इसी वजह से इस आर्गन साहब ने इस एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस कहा क्योंकि यहाँ पे प्योरली रियल नंबर बैठते हैं, और वाई एक्सिस को इमेजनरी एक्सिस कहा क्योंकि इस एक्सिस पर ही मेरे प्योरली इमेजनरी नंबर बैठते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेन ओलंपिक। और इस वीडियो में हम लोग डील करने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ जो हमारा चैप्टर 5 क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके एक शानदार से टर्म आर्गन प्लेन को। ये आर्गन प्लेन क्या होता है, मैथ में इसका क्या यूज है, बेसिकली इस कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में इसका क्या यूजेस है, ये हम लोग डील करेंगे इस लेक्चर में। ओके, तो समझते हैं आर्गन प्लेन क्या होता है। स्टार्ट गाइस। इस आर्गन प्लेन का कॉन्सेप्ट ना हमें एक आर्गन नामक मैथमेटिशियन ने दिया था। एक आर्गन नामक मैथमेटिशियन थे आर्गन। इस आर्गन नामक मैथमेटिशियन ने हमें इस आर्गन प्लेन का कॉन्सेप्ट दिया, आइडिया दिया, और उन्होंने बताया कि जिस प्रकार एक्स वाई प्लेन का, ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, ओके, जिस प्रकार एक्स वाई प्लेन का हर पॉइंट किसी ना किसी रियल नंबर के पेयर को रिप्रेजेंट करता है, किसी ना किसी ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करता है। कैसे रियल नंबर के पेयर गाइस? लेट्स से 2 1 2 3। तो यहाँ पे मेरा लेट्स से ये पॉइंट ए है, तो 2 3। इस ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है 2,3 है ना, तो ये जो 2,3 है बेसिकली है क्या? ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर भी क्या है? ये ऑर्डर पेयर में भी तो किसका ऑर्डर पेयर? रियल नंबर का पेयर है ना, रियल नंबर का पेयर है ना। तो और अगर कोई दूसरा पॉइंट लेट्स से यहाँ पे 1 2, तो यहाँ पे कुछ मेरा -2 और 3 बैठेगा। तो यहाँ पर भी एक रियल नंबर का पेयर मिला जो कि पॉइंट लेट्स से बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे एक्स वाई प्लेन में, ये तो क्लियर है गाइस। इस एक्स वाई प्लेन में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट होंगे और सारे के सारे पॉइंट किसी ना किसी कोऑर्डिनेट को, किसी ना किसी रियल नंबर के पेयर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, किसी ना किसी रियल नंबर के पेयर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो आर्गन नामक मैथमेटिशियन का क्या कहना था, जिस प्रकार हर रियल नंबर का पेयर किसी ना किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है एक्स वाई प्लेन में, उसी तरह हर कॉम्प्लेक्स नंबर भी किसी ना किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है आर्गन प्लेन में। फिर से एक बार रिपीट फिर से कर रहे हैं हम लोग। जिस प्रकार हर रियल नंबर का पेयर किसी ना किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है एक एक्स वाई प्लेन में, सिमिलर तरीके से हर कॉम्प्लेक्स नंबर भी किसी न किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है आर्गन प्लेन में। बस अब समझते हैं कैसे रिप्रेजेंट करता है और क्यों रिप्रेजेंट करता है। पहले ये देखिए। इसलिए रिप्रेजेंट करता है क्योंकि हर कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे एक रियल नंबर का पेयर देता है। लेट्स से z = x + i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इससे मुझे एक रियल नंबर का पेयर मिला xy। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेट्स से z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 i, तो इससे मुझे रियल नंबर का पेयर मिलेगा 2 और 3। अगर कोई z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 - 2 i, तो इससे मुझे 3 और -2 का एक पेयर मिलेगा, एक रियल नंबर का पेयर मिलेगा। सिमिलर तरीके से हर कॉम्प्लेक्स नंबर ना गाइस, हर कॉम्प्लेक्स नंबर कोई ना कोई रियल नंबर का पेयर तो हमें देगा ही, और रियल नंबर का पेयर हर किसी ना किसी पॉइंट को तो रिप्रेजेंट करता है। तो अभी हम लोग रिप्रेजेंट करने के तरीके को देख लेते हैं कि आखिर ये तो हम लोग को कोऑर्डिनेट के वे में है, सिमिलर तरीके से ही रिप्रेजेंट होगा। बस एक्स वाई प्लेन में जो हम लोग इस रियल नंबर के पेयर को करते थे, अब यहाँ पे मेरा एक्स वाई प्लेन नहीं रहेगा, यहाँ पे हमारा एक्स वाई प्लेन नहीं रहेगा। अब इस एक्स वाई प्लेन का नाम बदल गया है। इस एक्स वाई प्लेन का नाम हमारे आर्गन साहब ने बदल कर आर्गन प्लेन रख दिया, अपने नाम पे रख दिया, क्योंकि आर्गन प्लेन का कॉन्सेप्ट आर्गन साहब ने दिया हमें। आर्गन प्लेन, ठीक है। तो इस एक्स वाई प्लेन का नाम बदलकर उन्होंने आर्गन प्लेन किया, और जो हमारा एक्स एक्सिस था, उस एक्स एक्सिस को इन्होंने रियल एक्सिस कहा। क्या एक्सिस? रियल एक्सिस। अभी जानेंगे इसको रियल एक्सिस क्यों कहा हम लोगों, रियल एक्सिस कहा। और जो हमारा वाई एक्सिस था ना, उसको इन्होंने इमेजनरी एक्सिस कहा, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, एक्सिस। तो एक्स वाई प्लेन का नाम बदल गया, एक्स एक्सिस बदल गए, वाई एक्सिस बदल गए। अब हमारा
नंबर सिस्टम भी तो बदल गया है गाइस, अब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है, लेट्स से z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो इससे मुझे एक्स वाई एक ऑर्डर्ड पेयर मिला, एक्स वाई का मुझे एक रियल नंबर का पेयर मिला, दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव बैठेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कहीं ना कहीं ये कुछ यहाँ बैठा होगा, लेट्स से यह कोई ना कोई यहाँ पे बैठा होगा, तो एक z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कुछ यहाँ बैठा होगा। क्यों? क्योंकि एक्स वाई कोऑर्डिनेट तो मुझे यही बता रहा है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट तो मुझे ये बता रहा है क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है। लेट्स से अगर मुझे 2 + 3 आयोटा रिप्रेजेंट करना हो तो 2 और 3, यानी कि 1 2 और 3 कुछ यहाँ पे, यानी कि ये 2 और 3 का होगा, 2 और 3 लेट्स से इसका नाम दे देते हैं ए पॉइंट। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, ये एक्चुअली में है क्या, Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन है। एक और 3 - 2 आयोटा कहाँ बैठेगा, तो 3 और -2 जहाँ पे होगा, तो 3 तो मेरा कुछ यहाँ हो गया, 1 और 2 लेट्स से, तो यहाँ पे हो गया मेरा 3 - 2, इसका नाम दे देते हैं, लेट्स से P दे दिए नाम। तो ये Z2 का रिप्रेजेंटेशन है गाइस, ये Z2 इज इक्वल टू 3 - 2 आयोटा का रिप्रेजेंटेशन है, ये Z1 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा का रिप्रेजेंटेशन है, ये z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई का रिप्रेजेंटेशन है। एक दो और देख लेते हैं, लेट्स से z इज इक्वल टू 0 + 2 आयोटा, 0 + 2 आयोटा, ये प्योरली इमेजनरी है कि नहीं, प्योरली इमेजनरी है ये, तो 0 तो यहाँ और 2 आयोटा, यानी कि इससे मुझे 0 और 2 का ऑर्डर पेयर मिलेगा, 0 यहाँ, 1 और 2 कुछ यहाँ, यानी कि 0 2 कुछ यहाँ बैठा होगा, और इसका भी कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं, लेट्स से ये m नाम दे देते हैं, और ये है क्या एक्चुअली में, ये m है क्या, ये मेरा z इज इक्वल टू 0 + 2 आयोटा का रिप्रेजेंटेशन है। तो एक चीज आपने नोटिस की कि जो हमारा इमेजनरी था, प्योरली इमेजनरी, वो हमारा एक इमेजनरी एक्सिस पे बैठा है, जो प्योरली इमेजनरी है वो हमारे इमेजनरी एक्सिस पे बैठ रहा है। अगर मैं प्योरली रियल नंबर की बात करूँ, तो प्योरली रियल का बात करूँ तो ये 2 + 0 आयोटा मेरा प्योरली रियल है, तो ये कहाँ बैठेगा, 0 + 2, यानी कि 2 और 0 का यहाँ पे कुछ मिलेगा कि नहीं, लेट्स से इसका नाम दे देते हैं MK हो गया, और ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, 2 + 0 आयोटा का रिप्रेजेंटेशन है। एक प्योरली रियल नंबर का रिप्रेजेंटेशन है ये, और प्योरली रियल कहाँ बैठ रहे हैं, रियल एक्सिस पे, प्योरली इमेजनरी कहाँ बैठ रहे हैं, इमेजनरी एक्सिस पे। बस इसी वजह से इस आर्गन साहब ने इस एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस कहा, क्योंकि यहाँ पे प्योरली रियल नंबर बैठते हैं, और वाई एक्सिस को इमेजनरी एक्सिस कहा, क्योंकि इस एक्सिस पर ही मेरे प्योरली इमेजनरी नंबर बैठते हैं। बस सिंपल सा फंडा है गाइस। तो आर्गन प्लेन के बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं हम लोग जानेंगे, एक दो टर्म को और समझते हैं हम लोग, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। हालांकि ये हम पहले भी बताए हैं, फिर भी एक दो टर्म को हम लोग थोड़ा और फील कर लेते हैं कि लेट्स से कोई z कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, वो कुछ इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस पॉइंट को अगर मैं इस जो हमारा मूल बिंदु है उससे मिला दूं, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0 ना, तो इससे मिला दूं तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ना, ये जो हमारा मूल बिंदु है, ये जो हमारा 0 0 वाला कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, उसको इस आर्गन साहब ने मॉडुलस ऑफ z कहा। इस आर्गन साहब ने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के डिस्टेंस को मॉडुलस ऑफ z कहा। डिस्टेंस फॉर्मूला से आप फाइंड भी कर सकते हो, इस डिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, मॉडुलस ऑफ z का वैल्यू x1 माइनस x2 का स्क्वायर, रूट अंडर रूट ऑफ x1 दैट इज 0 माइनस x2 यानी कि x का स्क्वायर प्लस 0 माइनस y का होल स्क्वायर। तो ये फाइनली देगा मुझे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रूट अंडर। तो मॉडुलस ऑफ z पहले भी हम लोग जान चुके हैं कि रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है, अभी भी वही बता रहे हैं। और एक चीज़, इस मॉडुलस ऑफ z को ना हम लोग r से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आगे हम लोग ये भी सीखेंगे। तो याद रखना है,
मॉडुलस ऑफ जेड को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर्गन प्लेन जो हमारा एक्स वाई प्लेन था उसी का एक बदला हुआ नाम है। उसमें हमारा जो एक्स एक्सिस होता था उसको हम लोग रियल एक्सिस कहते हैं, जो वाई एक्सिस होते थे उसे अब हम लोग इमेजनरी एक्सिस कहते हैं। जिस प्रकार हर रियल नंबर का पेयर किसी न किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है एक एक्स वाई प्लेन में, सिमिलर तरीके से हर कॉम्प्लेक्स नंबर भी किसी न किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है एक आर्गन प्लेन में। तो ये हो गया फाइनल टच गाइस। तो आर्गन प्लेन का कॉन्सेप्ट बस इतना ही है। अब हम लोग फर्दर मूव करते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन की ओर, जहां पे आर्गन प्लेन का कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। तो इसको अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। एक ये जो भी मैं बोल रहा हूं ना, इसको जरा नोट कर लेना कि जिस प्रकार रियल नंबर का हर पेयर, अभी जो मैं बोल रहा हूं उसको नोट जरूर कर लेना। जिस प्रकार वीडियो पॉज करके कर लेना। जिस प्रकार हर रियल नंबर का पेयर किसी न किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है एक्स वाई प्लेन में, सिमिलर तरीके से हर कॉम्प्लेक्स नंबर किसी न किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है आर्गन प्लेन में। क्यों करता है? क्योंकि हर कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे रियल नंबर का पेयर देता है गाइस, क्योंकि हर कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे रियल नंबर का पेयर देता है। बस इतनी सी बात है। इसको हिंदी में ही लिखना नोट करके, तब ताकि डायरेक्ट उसमें आंख पड़े, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट रहता है ना, नोट वोट अगर लिखा करो तो कुछ थोड़ा सा बाकी सबसे थोड़ा अलग, ताकि डायरेक्ट उसमें फोकस, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जस्ट इसके बाद ही, और एक मिनट बाद, इसके जस्ट बाद ही पोलर रिप्रेजेंटेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसके जस्ट बाद ही, इसके बीच में गैप नहीं देना है। इसके जस्ट बाद ही आप पोलर रिप्रेजेंटेशन भी देख लो, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसके जस्ट बाद वाला लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 8, उसको देख लो। तब आप बेटर तरीके से फील कर पाओगे आर्गन प्लेन और पोलर रिप्रेजेंटेशन के कनेक्शन को, कि आखिर इनमें कनेक्शन क्या है और कैसे हम लोग इसको अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ओके, तो जस्ट इसके बाद वाला अभी देख ही लेना है, तभी वीडियो को मतलब अब छोड़ना है।